शादी ब्याह के दौरान फैमिलीज का एक दूसरे से झूठ बोलना, एक दूसरे से बातें छुपाना या एक दूसरे से खुद को सुपीरियर शो करना, ये सब तो नॉर्मली चलता ही रहता है। लेकिन क्या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको छुपाने से या फिर कोई ऐसे झूठ होते हैं जिनके बोले जाने पर शादी को खारिज किया जा सके, खत्म किया जा सके? तो यस, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पर अगर कुछ झूठ बोले गए हैं या फिर कुछ बातें छुपाई गई हैं शादी के दौरान, तो एक शादी को खत्म किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। इसे कहते हैं एनलमेंट ऑफ मैरिज। और जो सेक्शन इस चीज से डील करता है वो है सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब ग्राउंड्स कौन कौन से हैं एनलमेंट के? देखो, अगर कोई स्पाउस शादी के दौरान पहले से ही शादीशुदा है तो शादी को खत्म करवाया जा सकता है, खारिज करवाया जा सकता है। अगर शादी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के बीच में हो गई है, मतलब सिबलिंग्स के बीच में हो गई है या फर्स्ट कजन्स के बीच में हो गई है, तो भी शादी को खारिज करवाया जा सकता है। अगर कोई स्पाउस शादी के टाइम पर अंडर एज था तो भी शादी को खत्म करवाया जा सकता है। मतलब अगर लड़के की एज 21 ईयर से कम थी या फिर लड़की की एज 18 ईयर से कम थी तो शादी को खत्म करवाया जा सकता है। अगर किसी स्पाउस को सीरियस मेंटल इश्यूज हैं और ये बात शादी के टाइम पर कंसील की गई थी तो भी शादी को खारिज करवाया जा सकता है। अगर किसी स्पाउस को कोई इनफर्टिलिटी का इशू है तो भी शादी को खारिज करवाया जा सकता है। अगर कोई स्पाउस सेक्सुअल रिलेशनशिप परफॉर्म करने में इनकैपेबल है तो भी शादी को खारिज करवाया जा सकता है। अगर किसी स्पाउस का प्रीवियसली कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल हिस्ट्री है या फिर कोई ड्रग एडिक्शन है तो भी शादी को खारिज करवाया जा सकता है। अगर कोई स्पाउस किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से ग्रसित है तो भी शादी को खारिज घोषित करवाया जा सकता है। अब इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए जैसे ही आपको इस कंसीलमेंट या झूठ के बारे में पता चलता है, आपको जल्द से जल्द कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल करनी होगी सीकिंग एनलमेंट ऑफ मैरिज। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।